गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 के विषय में, जिसका शीर्षक है कंचा। कंचा क्या होती है? आपने बचपन में कंचे बहुत खेले होंगे, अब भी खेलते होंगे। कंचा क्या होती है? कांच की गोली होती है कंचे, जो बहुत ही पारदर्शी टाइप की और अंदर उसमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, वो क्या होते हैं? कंचे होते हैं, जिसे आप उंगली से इस तरीके से खेलते हो। तो कंचे छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कंचा नामक जो कहानी है एक छोटे से बच्चे की है, जो ख्वाबों में खोया रहता है और वो कंचों से बहुत प्रेम करता है। और फिर वो सपनों ही सपनों में कंचों की जो तस्वीर देखता है उसमें अपने आप को खो देता है, और इमेजिनेशन में उसका जो मतलब पूरी दुनिया उन कंचों में बस जाती है। तो इस चैप्टर को लिखा है टी पद्मनाभन जी ने। तो इमेजिन कीजिए, आप भी जब कंचे वगैरह या किसी भी गेम के बारे में सोचते हो तो आपकी जो थिंकिंग है वो पूरी की पूरी आप उस सोच में डूब जाते हो और आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों को भूल जाते हो। जैसे कई बार हम क्लास में बैठे रहते हैं और हम मानसिक रूप से मेंटली हम कहाँ चले जाते हैं, कहीं किसी गेम में आप क्रिकेट खेलने, धोनी के छक्के देखने लग जाते हो, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप मानसिक रूप से उस चीज़ के अंदर समा जाते हो, उसे अपना मतलब अपने आप को उस चीज़ का पार्ट बना लेते हो। तो ऐसे ही इस पाठ में भी एक अप्पू नाम का लड़का है जो स्कूल से आता है, और स्कूल में उसके टीचर ने उसे कौवे और सियार की कहानी पढ़ाई थी, जिसमें कौवा जो है वो मुंह में रोटी लिए बैठा रहता है, और सियार जो होता है, सियार का मीनिंग होता है गिद्दड़। ये एक जानवर होता है, वो बहुत ही तेज बुद्धि का होता है। तो उसे उस कौवे से वो रोटी छीननी होती है। कौवा ऊपर बैठा है, सियार नीचे बैठा है। सियार पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, वो चढ़ भी जाएगा तो कौवा उड़ सकता है। अब उसने एक युक्ति सोची कि कैसे किस तरीके से इस कौवे से ये रोटी का टुकड़ा नीचे लिया जाए। तो उसने कौवे से कहा मीठी मीठी बातें करके, अरे कौवे भैया, आप तो बहुत मीठा गाते हो, आपका गाना सुनने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, तो अपना मधुर सा गाना सुनाओ ना। अब कौवा ठहरा मूर्ख बुद्धू, उसने ये सोचा नहीं कि तू गाना गाएगा तो तेरे मुंह की जो रोटी है वो नीचे गिर जाएगी। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे वो गाना गाने लगता है और उसके मुंह की रोटी गिर जाती है। तो इन सब बातों के बारे में, उस कहानी के बारे में सोचता हुआ वह लड़का अप्पू स्कूल से घर से स्कूल की तरफ जा रहा है। अब क्या होता है कि अचानक से उसे एक दुकान का दृश्य दिखाई देता है, और उसमें बहुत सारे जार रखे हुए हैं, जो कांच के जार होते हैं ना, जिसमें टॉफी वगैरह या दुकानदार जो सामान रखता है वो रखे हुए हैं। तो उसकी नज़र एक कंचे के जार पे जाके अटक जाती है, क्योंकि बाकी जो जार होते हैं वो तो क्या होते हैं भाई, बाकी जारों में तो क्या होती हैं, टॉफी वगैरह होती हैं, वो तो जो उसे अक्सर उसे मिलती रहती हैं। लेकिन इस जार में क्या है? कंचे ही कंचे हैं। वो कंचों से भरा हुआ एक जार देखता है। ठीक है, ये कंचों का जार है जो अप्पू दुकानदार के पास इसे देखता है। अब दुकानदार के पास जब अप्पू इसे देखता है तो वो वहां पे कल्पना करने लग जाता है, और उसके खेल में अपने आप को वो खो लेता है, फिर वो सोचने लग जाता है। तो इस पाठ में हम अप्पू की जो मनोस्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अप्पू क्या सोचता है, फिर उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो आइए इस पाठ को अब हम पढ़ते हैं।
वह नीम के पेड़ों की घनी छांव में सोता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। नीम के पेड़ों की घनी छांव में सोता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। कौन? अप्पू। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ घूमता खनकता था, झूमता खनकता था। उसका जो बैग था वो मस्ती से चल रहा था, तो उसका बैग जब हिल रहा था तो उसके अंदर जो चीजें थी उनकी आवाज आ रही थी। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। कभी उसकी जो स्लेट थी वो स्याही की जो उसकी इंक की जो पोट होती है उससे टकराती, तो कभी पेंसिल से टकराती, उससे खनकने की आवाज आ रही थी। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर ही टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन पा रहा था और न ही उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो तो अपना मन ही मन में कुछ सोचता हुआ जा रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी थी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। सियार उसे तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। कौन हंसा वह जोर से? अप्पू। उस कहानी को याद करके अप्पू को बहुत जोर से हंसे। देखो कितना बुद्धू कौवा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। कतार क्या होती है? पंक्ति, जैसे ऐसे लाइन में रखे हुए थे, जिनमें क्या क्या था भाई? खाने की चीजें थी, पीपरमेंट, चॉकलेट, बिस्कुट आदि। उसकी नज़र उनमें से किसी एक पर भी नहीं पड़ी। क्यों पड़े? क्योंकि बाकी चीजें तो उसे, खाने की चीजें तो घर पे मिलती ही थी। उसे क्या नहीं मिलते थे? घर पे नहीं मिलते थे तो कंचे नहीं मिलते थे। उसके पिताजी ये चीजें तो उसे बराबर ला के देते थे, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट कर लिया। आकृष्ट मतलब आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटा करके उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब वो उन कंचों को देख करके इमेजिनेशन करता है और उनके अंदर खो जाता है। उसके मन में बहुत खुशी होती है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। वो मन ही मन में बातें करता है। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, यानी कि उसकी कल्पनाओं में वो जार बड़ा होने लगा और वो उन कंचों के जार में ही अपने आप को खोने लगा। वहाँ कोई और लड़का तो नहीं था। बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके अंदर समा गया। यानी कि वो उसकी कल्पनाओं में वो जार इतना बड़ा हो गया आसमान के जितना, और वह भी उसके अंदर समा गया। यानी कि वो उसकी सोच में डूब गया। और वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। यानी कि वो अकेला ही कल्पना कर रहा था। जैसे अमूमन हम जब सोचते हैं तो अपने किसी दोस्त के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हम दोनों खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसकी सोच में कोई दूसरा लड़का भी नहीं था। वो केवल अपने ही बारे में सोच रहा था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी छोटी बहन जो थी वो, उसकी डेथ हो गई थी। उस दिन के बाद से वो अकेला ही खेलता था। उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। कब? अपनी केवल कल्पना में। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा।
जब वो दुकानदार ने बोला कि लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा, दूर हट, तो वो एकदम से चौंक उठा और अपनी कल्पना से वो बाहर आ गया। जब जार अब छोटा बनता जा रहा था, क्योंकि अब जो उसकी वो कल्पनाओं में खोया हुआ था, अचानक से उसका ध्यान वहाँ से हट गया, तो उसका जार जो जितना था उतना ही होता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे लग रहे थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और दूसरा बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार उसको देख करके चिढ़ रहा था, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को देखते रहते हैं, खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो दुकानदार सोचता है कि वाहियात में मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास होके खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने पूछा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। उसने मना कर दिया कि नहीं, मत खोलो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। उसने कंचे को छू तो लिया, मतलब उसकी जो इच्छा थी उनको छूने की, वो तो उसकी पूरी हो गई। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए उसे चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। रामन एक लड़के का नाम है जो अगली बेंच पे बैठा है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना मतलब हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। देखो कितनी अजीब शर्त थी कि जो हारेगा उसे बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, और फिर जॉर्ज जो है वो बंद मुट्ठी के जोड़ों के ऊपर, जैसे ये होते हैं अपने, यहाँ पे कंचा रखेगा और फिर उसके हड्डियों को तोड़ेगा, दबाएगा ऊपर से, मतलब ठोकेगा हारने वाले को। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को शब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। आजकल जो ट्रेन है वो तो किससे चलती हैं भाई? डीजल से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। लेकिन पहले जो इंजन था स्टार्टिंग में, वो किससे चलता था? भाप से चलता था। कोयला उसमें डाला जाता था, फिर पानी से उसकी भाप बनती थी, फिर उस भाप से वो इंजन चलता था। मास्टर जी की अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप छुप यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा है। ये सब जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनके मास्टर जी समझा रहे हैं।
लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अब गुरुजी जो थे टीचर हैं, वो तो रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे हैं और अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है कि एक बड़ा सा कंचे का जार है, उसमें से कंचे निकालेंगे, अप्पू के साथ वो खेलेगा। तो वो अपनी जो मतलब मानसिक रूप से वो कहाँ पहुंचा हुआ है, कंचे की दुकान पे पहुंचा हुआ है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। उसके गुरुजी ने चौक मारा, तू क्या कर रहा है? तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा, बोल क्या कर रहा था? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी उसके पास चले गए। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। कर्मठ क्या होता है? कर्मशील, अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाले। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो, ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले जाना है, उसके मन से बाहर ले जाना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहे थे? कंचे चल रहे थे। वे सकपका गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। कक्षा में भूचाल सा आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, बहुत क्रोधित हो गए थे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। फिर वो भी उनमें शामिल होकर के हंसने लगी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका और सभी बच्चे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। अब भी वो अपनी कल्पनाओं में ही खोया हुआ है। कंचे को देख के ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अब वो फिर कंचे के बारे में सोचने लग जाता है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। उस घंटे का जो कालांश पीरियड था वो समाप्त किया, टॉपिक समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब अप्पू अपने कंचे के बारे में सोच रहा है और टीचर अपने टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या किसी को कोई डाउट है, चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। अब वो तो चैप्टर के बारे में बात करें और वो अपने कंचे के बारे में सोच रहा है। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमेनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। कई छात्रों ने अपने अपने डाउट्स पूछे। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? अब टीचर सोचे कि ये किसी टॉपिक के बारे में, किसी बात के बारे में इतनी गहराई से सोच रहा है।
तो टीचर ने कहा कि बेटा आप भी पूछ लो यदि आपको कोई डाउट है। शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? अब वो तो अपनी बात पे ही अड़ा हुआ है। वो तो कहता है कि हाँ, शंका जरूर है कि क्या जॉर्ज के ले जाने पर मुझे कंचा मिल जाएगा, और यदि जॉर्ज के ले जाने पर नहीं देगा तो फिर दुकानदार मुझसे कितने पैसे लेगा। वो उसी बात पे क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब उसने, टीचर ने पूछा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? उसने कहा हाँ। किस लिए? रेलगाड़ी के लिए। बोले हाँ। क्या? तो टीचर ने कहा, बेवकूफ, रेलगाड़ी को तू खरीद नहीं सकता, और तू खरीद भी लेगा तो तू क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। अब उसने अपनी कंचे वाली बात रिपीट कर दी कि वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। टीचर ने समझा कि रेलगाड़ी से खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी काटना मतलब चुटकी भर लेना। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोलकर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ पे खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, अपनी बेंच के ऊपर। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा सर, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। ऐसे बच्चों में आपस में जो होड़ लग गई थी वो अकाउंट विंडो पे लग रही थी। मेरे पैसे बाकी हैं। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रोमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने भी जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? उसके दिमाग में अभी तक क्या चल रहा था? कंचे का दृश्य चल रहा था। 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, और वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। फाटक के सींगचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े वह छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा क्या है? कंचा। यानी कि वो अपनी कल्पनाओं में सोच रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन अब खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने?
इस तरह से वो गुड़गुड़ाता रहा। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकालकर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। तो दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि इतने सारे कंचे लेगा, इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना ही नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज क्या होता है? धैर्य। कि दुकानदार भी कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिला करके देखी तो अब उसने क्या किया, अभी जो फीस के पैसे उसके पास थे उसके उसने कंचे खरीद लिए और अब वो अपने उस मित्र जॉर्ज के साथ खेलना चाहता है। तो बाकी बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को आपको रीड आउट करना है, इसके हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग आपको राइट डाउन करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।